14 तारीख से होने वाले इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। यानी कि टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने टीम के स्टार प्लेयर नीतीश कुमार रेड्डी को पहले टेस्ट मैच के लिए रिलीज कर दिया है। यानी कि जो नीतीश कुमार रेड्डी है वो अब आपके साथ टीम में नज़र नहीं आएंगे, वो आपको डगआउट में भी नज़र नहीं आएंगे। जो कोलकाता में पहला टेस्ट मैच होने वाला है उनकी जगह आप कह सकते हैं कि वो इसलिए किया गया है नीतीश कुमार रेड्डी को कि वो लिस्ट ए में बहुत सारे मैचेस हैं, लिस्ट ए के मैचेस होने वाले हैं, तो उसमें वो खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अब नीतीश कुमार रेड्डी के नहीं होने से किनको फायदा होने वाला है सबसे ज्यादा, तो ये फायदा सबसे ज्यादा होने वाला है ध्रुव जुरेल को। जो बात साफ कर दी है टीम इंडिया के जो असिस्टेंट कोच है रेहान टेंडुलकर ने भी साफ कर दिया है कि भाई अब जो है ध्रुव जुरेल को हम पहले टेस्ट मैच में मौका देने वाले हैं, और वो जो है जिस तरीके की वो फॉर्म से गुजर रहे हैं उन्हें इस टीम से बाहर नहीं किया जा सकता है। तो ये रेहान टेंडुलकर की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि भाई ध्रुव जुरेल आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे। कोलकाता टेस्ट मैच में लगातार उनको लेके बात हो रही थी कि ध्रुव जुरेल को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ऋषभ पंत वापस आ रहे हैं। ऋषभ पंत के वापस आने के बाद विकेट कीपिंग तो वही करेंगे और वो टीम के वाइस कैप्टन भी हैं। तो ध्रुव जुरेल को कैसे मौका मिलेगा और किस जगह पे मौका मिलेगा। बात ऐसी हो रही थी कि साई सुदर्शन की जगह ध्रुव जुरेल को मौका मिल सकता है, लेकिन ये अब साफ कर दिया गया है कि साई सुदर्शन नहीं होंगे वो प्लेयर होंगे नीतीश कुमार रेड्डी। उनको बाहर किया गया है, मतलब उनको कहा गया है कि भैया आप लिस्टें खेलो, और इस जगह पे ध्रुव जुरेल को मौका मिला है। ध्रुव जुरेल को लेके एकदम साफ कह दिया, मतलब जब रेहान टेंडुलकर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने साफ जब उनको लेके ध्रुव जुरेल को लेके सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि भाई मुझे नहीं लगता कि इस टेस्ट मैच में ध्रुव जुरेल को बाहर रखा जा सकता है। एकदम सीधी सी बात है, लेकिन मैदान पर तो 11 ही खिलाड़ी उतर सकते हैं, तो किसी न किसी को तो उनके लिए जगह छोड़नी ही होगी, और हमें कॉम्बिनेशन का अब अच्छा अंदाजा है। उन्होंने कहा कि टीम में 3 स्पिन ऑलराउंडर हैं, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब जो है मुझे नहीं लगता कि इस टेस्ट मैच से ध्रुव जुरेल को बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि ये सीधी सी बात है, वो जिस तरीके की फॉर्म में है उनको बाहर रखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैदान पर तो 11 ही प्लेयर्स को उतारा जा सकता है, तो ऐसे में किसी न किसी को अपनी जगह जो है वो कुर्बान करनी पड़ेगी, और हमें अब कॉम्बिनेशन का अच्छा अंदाजा है। तो ऐसे में ये जो कुर्बानी हुई है वो नीतीश कुमार रेड्डी को अपनी जो टीम की प्लेइंग 11 थी वहां से उनको अपनी जगह की कुर्बानी देनी हुई है। इसके बाद रेहान टेंडुलकर ने और क्या क्या कहा वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि 3 स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के होने से भारत को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इससे हम एक अतिरिक्त बैटर खिला सकते हैं, और वो भी क्योंकि जब 3 स्पिनर हमारे पास होते हैं और जो तीनों बैटिंग कर सकते हैं, तो हमारे पास जो है बॉलिंग स्ट्रेंथ भी रहेगी, और बैटिंग में एक एक्स्ट्रा प्लेयर को हम इसमें अपने प्लेइंग 11 में जोड़ सकते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों में ध्रुव ने जैसा प्रदर्शन किया है, खासकर पिछले हफ्ते बेंगलुरु में उन्होंने 2-2 शतक लगाए, तो इस हफ्ते उनका खेलना लगभग तय है। वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और जड्डू ये तीनों असल में बल्लेबाज भी हैं। हमें इससे काफ़ी विकल्प मिलते हैं, लेकिन अगर इस टेस्ट में ध्रुव और ऋषभ दोनों नहीं खेले तो मुझे हैरानी होगी। तो इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि भाई हम दोनों विकेट कीपर जो हैं टीम के, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल, दोनों इस मुकाबले में खेलते हुए आपको नजर आएंगे, तो इसमें कुछ सरप्राइज नहीं होगा। ऋषभ पंत ऑब्वियस बात है कि विकेट कीपिंग करेंगे। ध्रुव जुरेल जो कि एज अ विकेट कीपर ज़्यादा बेटर हैं, आप देखोगे उनकी जिस तरीके की विकेट कीपिंग रही है, नो डाउट ध्रुव जुरेल ज़्यादा अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन वो आउटफील्ड में भी उतनी ही अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं। तो ध्रुव जुरेल आपको आउटफील्ड में नजर आने वाले हैं। नीतीश रेड्डी के बारे में रेहान टेंडुलकर ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारी सोच उनको लेकर बिल्कुल भी नहीं बदली है, वो एक बेहतरीन प्लेयर हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मौके नहीं मिले थे, लेकिन सीरीज़ की अहमियत और हालात को देखते हुए इस टेस्ट मैच में शायद वो बाहर बैठेंगे। यानी कि उन्होंने कंडीशन की बात की कि जो कंडीशन है और सीरीज़ की जो अहमियत है, तो उस लिहाज से हमें जो मतलब प्लेइंग कॉम्बिनेशन खिलाना है उसमें अभी नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो फिट नहीं बैठते हैं, तो इसी वजह से जो है हमें मतलब उन्हें इस मैच में बाहर बिठाना होगा। अब आप याद कीजिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी उसमें भारत ने 3 ऑलराउंडर खिलाए थे, तो वो 3 ऑलराउंडर कौन कौन थे, तो रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। तो रेड्डी को उसमें क्या था ना कि एक मुकाबले में सिर्फ बल्लेबाजी का ही मौका मिला था, और उन्होंने बहुत कम बॉलिंग की थी, 3-4 ओवर ही बॉलिंग की थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो व्हाइट बॉल सीरीज़ में वो गए थे, लेकिन वो पीठ की चोट के कारण सिर्फ 2 वनडे मैच खेले थे और उसके बाद वो बाहर हो गए थे। तो उसके बाद से ही मतलब वो टीम में मतलब वो लगातार जगह नहीं बना पाए थे। अब कोलकाता टेस्ट के लिए उनका जब स्क्वाड में सिलेक्शन हुआ तो ऐसी उम्मीद थी कि कोलकाता टेस्ट मैच में उनको मौका दिया जा सकता है, क्योंकि पिच पर यहाँ की पिच जो है वहाँ पे घास भी होती है, वहाँ पे पिच भी बाउंस भी होती है। तो ये ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार रेड्डी इस मैच में खेल सकते हैं, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे। लेकिन अब
साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो पहले मुकाबले में नहीं है। इंडियन टीम मैनेजमेंट ने पहले ही कहा था कि रेड्डी को वो लंबे वक्त के लिए तैयार करना चाहते हैं, खासकर एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर। लेकिन साउथ अफ्रीका अब जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है टीम का, जितनी मजबूत टीम है, उसको देखकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी टीम इंडिया, क्योंकि टीम इंडिया पिछली बार अब एक गलती कर चुकी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ हुआ था, होम सीरीज़ जो थी, उसमें हम लोग 3-0 से हारे थे और वहाँ हमने उनके स्पिनर्स को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लिया था। लेकिन साउथ अफ्रीका के आप 3 स्पिनर देख लीजिए, केशव महाराज, साइमन हार्मर और वो मुथुस्वामी, तीनों अभी जो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज हुई है, 1-1 से बराबर रही थी। और इन 2 टेस्ट मैच में इन तीनों बॉलर ने मिलकर कितने विकेट लिए थे टोटल? तो 31 विकेट। तो ऐसे में रेयान टेंडुलकर ने भी कहा है कि भाई हमें नहीं लगता है कि हम उनकी बॉलिंग लाइनअप को बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर मानने आंकेंगे, और जिस तरीके की उनका स्पिन है, जिस तरीके से उनकी बॉलिंग रही है, तो वो एक अच्छी यूनिट है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका 3 स्पिनर खिलाएगी। आमतौर पर जब आप साउथ अफ्रीका से खेलते हैं तो उनकी तेज़ गेंदबाजी ही जो है उसको लेके आप ज़्यादा प्लान बनाते हैं, लेकिन इस बार शायद वो 2 पेसर और 3 स्पिनर खिलाएं। ये हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी। हमने न्यूजीलैंड सीरीज से सबक लिया है और स्पिन के खेलने के तरीके पर काम किया है। पाकिस्तान में उन्होंने जिस तरीके की गेंदबाजी की, उसे देखकर साफ है कि इन 2 मैच में स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी करना सबसे अहम होगा। तो ओवरऑल जो बात रही है वो ये रही है कि ऋषभ पंत इस मैच में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे। ध्रुव जुरैल भी अब इस मैच में खेलेंगे। दोनों जो विकेट कीपर हैं वो तो इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। जुरैल जो है वो आउटफील्ड में फील्डिंग करेंगे, ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी इस मैच से बाहर बैठ रहे हैं। टीम में अक्षर पटेल, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के तौर पर 3 स्पिन ऑलराउंडर होंगे, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। और साउथ अफ्रीका की जो स्पिन तिकड़ी है ना, वो टीम इंडिया के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। तो इस बार स्पिन को मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया कम करके आंकेगी और उसके लिए पूरी तैयारी करके आएगी।